दास के जैसा केवल बाना हमने बना रखा है। भगवान के दासों का जो बाना है ना, वेशभूषा, वो तो हमने बना रखी है। ईमानदारी की बात है, हम भगवान के दास नहीं बन पाए। जिस दिन नहीं, जिस क्षण हृदय से जीव भगवान की दासता को स्वीकार कर लेता है, भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं भगवान का दास हूं, उसी क्षण उसका भवबंधन कट जाता है। उसी क्षण उसे अपने कल्याण के लिए लंबे समय की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है। जम डर प्यो जब दास कहायो। भले ही पहले पापी था, पर अब हृदय से भगवान का दास बन गया, तो जमराज डरप गए कि अब ये नहीं आएगा। जमदूतों से बोले अब ये कंठी पहन लिया, तिलक धारण कर लिया, अब मत जाना इसके पास। अब तो ईमानदारी से भगवान का दास बन गए, सीधे भगवान के धाम को जाएगा। डर गए, मना कर दिया जमदूतों को, नहीं हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे, ठाकुर जी का डंडा सब पर चलता है, हम स्वतंत्र नहीं हैं। लेकिन हम दास कहां बन पाए। कहने को रामदास, कृष्णदास, गोविंददास, माधवदास, माधवदास, राघवदास बन गए। वो भी नहीं बने, गुरुजी ने बना दिए, गुरुजी ने नाम धर दिया, बन गए, हो गए। गुरुजी की तरफ से कसर नहीं है, न ठाकुर जी की तरफ से कसर है, सारी कसर अपनी तरफ से है। दास की वेशभूषा तो हमने बना ली, पर दास के आचरण जैसे होने चाहिए, दास का स्वभाव जैसा होना चाहिए, दासों का अंतःकरण जैसा होना चाहिए, वैसा अंतःकरण हमारा नहीं बन पाया। हम भगत तो नहीं बन पाए, हम ठगत बन गए। हिंदी में उसको कहेंगे ठगत, संस्कृत में कहेंगे बंचक। क्या कहेंगे? बंचक। ठगने वाले को बंचक कहते हैं। गोस्वामी जी मानस जी में बाल कांड में ये बात कह रहे हैं, बंचक भगत कहाये राम के, बंचक भगत कहाये राम के, किंकर कंचन को हो काम के, किंकर कंचन को काम के, इन माहू प्रथम रेख जग मोरी, इन माह प्रथम रेख जग मोरी, झींग धर्म धूज धम धग धोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। हम ठगने वाले बन गए, भक्त तो नहीं बन, भक्त किसी को ठगते नहीं हैं, पर हम ठगने वाले बन गए। किसको ठगने वाले? मनुष्य ठगते समय सोचता यही है कि मैं भगवान को ठग रहा हूँ, गुरु जी को ठग रहा हूँ, संतों को ठग रहा हूँ, अथवा अन्य किसी व्यक्ति विशेष को ठग रहा हूँ। ठगते समय ऐसा सोचता जरूर है,
लेकिन ईमानदारी की बात है, हरि गुरु संत और कोई भी व्यक्ति ठगाया नहीं जाता, ठगने वाला स्वयं ही ठगाया जाता है। ठगने वाला स्वयं ही ठगाया जाता है। उसके ठगने के दुष्परिणाम कितने भयंकर होते हैं, इसके उदाहरण आप खोजने चलेंगे तो एक उदाहरण खोजेंगे तो 1000 मिलेंगे। कबीरा आप ठगाइए, हमें कोई ठग ले जाए बहुत अच्छी बात है। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, और ठगे दुख उपजे आप ठगे दुख हो। दूसरे को ठगोगे तो दुख होगा, दुख भोगना पड़ेगा, पीड़ा उठानी पड़ेगी। और दूसरा तुमको कोई ठग लेगा तो सुख हो। सुख क्यों होगा भाई? सुख इसलिए होगा कि चलो बहुत अच्छा हुआ, हमने तो कम से कम नहीं ठगा, इतना संतोष तो मन में रहेगा, हमने नहीं ठगा। किसी को ठगो मत, किसी की भी वंचना मत करो। वंचना मनुष्य करता ही इसलिए है कि जिस व्यक्ति के साथ उसका व्यवहार हो रहा है उसमें वह परमात्मा की सत्ता को भूल जाता है। हम ये अनुभव करें कि इस लड़के के भीतर हमारे रघुनाथ जी विराजे हैं, राम जी ही स्वरूप में। ऐसा अनुभव करें तो राम जी तो सहज सर्वज्ञ परमात्मा हैं, उनसे तो चतुराई चलेगी नहीं, वो तो सब जानते हैं। तो हम राम जी को भला क्यों ठगेंगे? इष्ट दर्शन करो, सर्वत्र अपने इष्ट का दर्शन करो, इस दोष से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बिना ठगने का चक्कर बना रहेगा। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज इतने लोग आते थे उनके पास, ठगने वाले, ठगने वालों का मेला रहता था एक तरह से देखा जाए तो। क्यों सबको ठगों को बहुत, इनका जो सूचना तंत्र है ना बहुत जोरदार होता, नेटवर्क बहुत जबरदस्त होता है ठगों का। एक ठग सैकड़ों ठगों को बता देता है कि वहां चले जाओ, वहां। ठगों के कोई मैया बाप नहीं होते। कभी कहेंगे हमारी मैया मर गई, कभी कहेंगे हमारा बाप मर गया, कहीं कहेंगे हमारा भैया मर गया। वो दूसरे को ठगने के लिए चाहे जिसको मार डालें कहो। और जो ले जाता है ना ठग के कुछ, उसके द्वारा दर्शन नहीं होते। पर महाराज जी को ठगने वाले अनेकों बार अपना मंगलमय दर्शन दिया करते थे। मल्होत्रा जी वृंदावन में हैं, महाराज जी के कृपा पात्र हैं, बड़े भक्त पुरुष हैं, गुरु महाराज के प्रति अगाध निष्ठा है उनकी, बहुत अच्छा जीवन है। थोड़े खरे तो जरूर हैं, और सच्चे लोग खरे होते ही हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं। तो महाराज जी उनके प्रेमाग्रह पर, उनके वृंदावन में उनका छोटा सा फ्लैट है, तो महाराज जी उनके आग्रह पर कुछ दिन उनके यहाँ रह गए, 10-15 दिन।
और ज़्यादा रह गए होंगे तो पता नहीं, पर हमारा अनुमान है कि 15 दिन तो कम से कम रहे होंगे। तो एक ही ठग 2-3 बार आया 15 दिन में। अब वो तो जीवन भर तो व्यापार किया उन्होंने, उनकी नज़र से कैसे बचे? वो पहचान गए तो वो एक बार आया, ले गया ठग के, बीमारी के नाम से ले गया। मल्होत्रा जी बोले हम हॉस्पिटल चले जाते हैं, देख आते हैं, करवा देते हैं, डॉक्टर बुलवा देते हैं। नहीं नहीं, आपको, आपसे नहीं होगा, वहाँ है हमारा, वहाँ है हॉस्पिटल, वहाँ हमारा डॉक्टर है, वहीं हमारी दवाई मिलती है, चलो मिशन ले चलते हैं तुमको। नहीं नहीं, मिशन से नहीं होगा हमारा काम। महाराज जी बोले मल्होत्रा जी आप शांत रहिए, क्या आवश्यकता है? जो आवश्यकता थी उनके पास उठा के दे दी। अगली बार फिर आ गया, 4-6 दिन में ही फिर आ गया। तो उन्होंने वो जैसे बरंडा में आया, निकलो निकलो, जाओ जाओ, फूटो यहाँ से। कैसे चले तुम बिना पूछे? भीतर कैसे घुसे? बाहर चलो। महाराज जी अपने आप समझ गए भीतर कमरा से कि उस वही आया होगा महानुभाव, उसको भगा रहे हैं। अरे बोले रोको मत, देखो हम यहाँ आपके यहाँ हैं तो बहुत प्रतिबंध मत लगो, बुलाओ उसको। महाराज जी आप भूल रहे हैं ये वही आदमी है? बोले हाँ, नहीं हम बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं, ये वही हैं जो पहले पधारे थे, ये वही है। फिर कुछ, अब वहीं रहकर तीसरी बार फिर आ गया, एक ही ठग। आप सोचो, आश्चर्य की बात। तीसरी बार भी उसकी सेवा करते हैं। महाराज जी आप ऐसा, ये लोग आप सीधे साधे हैं, सरल हैं, लोग आपको ठग के ले जाते हैं। महाराज कहते नहीं नहीं, जीव संस्कृति के चक्कर में पड़ा हुआ है, पता नहीं कितने जन्मों का हिसाब किताब बकाया रहता है। हो सकता है 3 बार में हिसाब किताब उसका पूरा हो गया हो, बाकी रहेगा तो फिर आएगा, और हम उसका हिसाब किताब बाकी छोड़ देंगे तो हमको आना पड़ेगा। तो दुखमय संसार में किसी का हिसाब किताब चुकाने फिर आना पड़े, ठीक नहीं, कोई बात नहीं। हमारे पास होगा तो देंगे, नहीं होगा तो हाथ जोड़ लेंगे। मलुक पीठ में काम चल रहा था, काम चलते ही है, यहाँ भी काम चला है। और काम में कहाँ तक व्यक्ति ध्यान दे? अब वहीं छत्ता लगा के खड़े रहो, दिन भर कुर्सी डाल के बैठे रहो तो बहुत कुछ ठीक होगा, और नहीं तो कुछ न कुछ बिगड़ेगा। बिगड़ेगा, बाद में टूट फूट होगी तो और ज़्यादा बिगड़ेगा, बनेगा नहीं, फिर नुकसान होगा। लेबर का नुकसान, माल मसाले का नुकसान, समय का नुकसान, अर्थ का नुकसान, अनेक प्रकार के नुकसान भी होते हैं। साधुओं के यहाँ काम ऐसे ही चलता है, राम जी के सहारे। तो उन्होंने कहा महाराज जी बहुत सामान बिगड़ रहा है, चोरी भी हो रहा है, बड़ा महंगा हो रहा काम। बहुत नुकसान हो रहा है। महाराज जी से बोले क्या करें महाराज जी, देखा नहीं जाता है। महाराज जी बोले आप देखते क्यों हो? आप हमारे पास आते हो, हमारे पास आओ, बैठ के चले जाओ, आप देखते क्यों हो? आंख मूंद लो। महाराज जी भगवान का नुकसान है, ठाकुर जी का आश्रम का नुकसान है। महाराज जी बोले देखो मल्होत्रा जी, हमारा पूरे जीवन में 1 रुपए का काम 1.5 रुपए में हुआ है। तो पंडित जी हमारे शिष्य हैं, शिष्य को कुछ ना कुछ आगे ही होना चाहिए, पीछे तो रहना नहीं चाहिए। तो इनका 1.5 रुपए का काम, 1 रुपए का काम हमारा 1.5 रुपए में हुआ,
और जो हमारा 1.5 रुपये में हुआ उसका पंडित जी का 2 रुपये में होना ही चाहिए। अपना समाधान रखो। संसार के लोगों के समझ में आने वाली बातें नहीं है, पर यह ऊंचा स्तर जिसमें व्यवहार और परमार्थ का भेद समाप्त हो जाता है, ये ऊंचा स्तर उन्हीं महापुरुषों को प्राप्त हो सकता है जिनकी दृष्टि में वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान है और जो कुछ है सब भगवान की लीला है। किसी को ठगना नहीं। बैठे किसी भी प्राणी को ठगने का विचार हम लोगों को नहीं करना चाहिए। एक कहावत प्रसिद्ध है, ये माताजी नीचे नहीं बैठ सकती, पीछे जा कुर्सी में बैठ जाएं। पीछे में उधर में कुर्सी है, एक कुर्सी पीछे लगी है, वहां बैठ जाएं। पूरा दोहा हमको याद नहीं है, पर उसका आशय यह है कि हरि गुरु सो सांचे रहो, हरि और गुरु से सच्चे रहो और संतन सो राखो भाव, संतन सो राखो भाव, और दुनिया सो ऐसे रहो जैसो देखो दाव। ये पुरानी कहावत है संतों में। हरि गुरु सो सांचे रहो और संतन सो राखो भाव, अथवा संतन में राखो भाव, और दुनिया सो ऐसे रहो जैसो देखो दाव। हमारे महाराज जी कहते थे कि किसी का की कहावत है और प्रसिद्ध है, हम उसका खंडन तो नहीं करते, पर जैसा देखो दाव ये साधु का व्यवहार नहीं हो सकता है। साधु का व्यवहार तो ऐसा होता है, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना। महात्मा दुरात्मा की बहुत सरल परिभाषा है। जो मन में है वही वाणी में है, वही व्यवहार में है तो महात्मा है। अब मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है और क्रियाकलाप कुछ और ही है, वो दुष्ट है। तो महाराज जी कहते थे भक्त की परिभाषा क्या है, प्रियादास जी ने क्या कहा, हरि गुरु दासनी सो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेक फेर उरते न तरी है। हरि गुरु दासनी सो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेक फेर उरते न तरी है। हाँ गही एक टेक फेरे उरते न तरी है। भक्त कहते किसको हैं? केवल भक्त की वेशभूषा बनाने वाले को ही भक्त नहीं कहते, वेशभूषा के साथ ही साथ
ऐसा आचरण हो कि हरि गुरु दास निसो सांचो, हरि से सच्चा, गुरु से सच्चा और भगवान के दासों से सच्चा। इनके साथ, हरि गुरु संतों के साथ सर्वथा निश्चल निष्कपट व्यवहार रखे। सोई भक्त सही, सही भक्त है वो, गही एक टेक। और क्या करे, भजन की एक टेक, एक प्रतिज्ञा धारण कर ले, फिर प्राण भले ही चले जाएं पर अपने भजन नियम की टेक छोड़े नहीं। भले प्रलय हो जा, भजन की टेक न छोड़े। किसी गृहस्थ व्यक्ति का एकमात्र युवा पुत्र हो और वह भी विवाहित हो चुका हो, अब नई बहू रानी बैठी हो और अकस्मात पुत्र की मृत्यु हो जाए, एक ही पुत्र की, तो उस गृहस्थ के मन में कितनी पीड़ा होगी। वाणी से कोई कह सकता क्या उस पीड़ा को? भक्तराज नरसिंह मेहता के एक ही पुत्र थे, श्यामल दास, जिनकी बारात ठाकुर जी लेके गए थे द्वारकाधीश। और अभी विवाह हुआ ही था, कोई संतान भी नहीं हो पाई थी। बहू भी 15-16 वर्ष की थी। कितनी की थी? 15-16 वर्ष की बहू थी। और अकस्मात नरसिंह जी का पुत्र चल बसा। थोड़ा ज्वर था और बस उसी में शरीर पूरा हो गया। नरसिंह जी का नियम कुछ निश्चित संख्या में जप का था, इतने जप के बाद ही वे आसन से खड़े होते थे। पुत्र की मृत्यु हो गई, एकमात्र युवा पुत्र की, विवाहित पुत्र की मृत्यु हो गई और सूचना आ गई कि बेटा मर गया। आपके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संत मलुकदास जी कहते, धिया अरुपूत साह की पूंजी, घर घर खेत लगाया। धिया अरुपूत, धिया माने लड़की, और बेटा बेटा बेटी, साह की पूंजी, सांवल साह द्वारकाधीश, उनकी पूंजी उनने दिए। घर घर खेत लगाया, काचे पाके सब फल तोरे, उसे ही कहा के माया। झूठ, फल कच्चाई तोड़ लेना है, इसको खेत नहीं जानता, फल नहीं जानता, वृक्ष नहीं जानता, इसे माली जानता है। माली है, बनमाली है। जब जिसको तोड़ने की बारी है तोड़ लिया, उसमें हमारा क्या रोना धोना। इसको कहते हैं विवेक। बिनु सत्संग विवेक न हो, इसको विवेक कहते हैं। फिर हमने निश्चय किया है कि इतना साधन करने के बाद ही, इतनी संख्या में जप होने के बाद ही तब हम आसन से उठ के खड़े होंगे। तो हमारे बीच में भजन छोड़ देने से जीवित तो होगा नहीं। संस्कार करना है, घंटा आधा घंटा और सही, शांत भाव से भजन करते रहे। 2 बार 3 बार लोगों ने कहा बेटा मर गया, पहले तो कहा बहुत सीरियस है, बहुत तबीयत खराब है, ऐसे लोग कहते हैं। फिर देखा इन पे तो कोई प्रभाव ही नहीं। कब मर गया महाराज, माला फेर रहे हो। ज्यादा पीछे पड़े तो इशारा किया, मतलब ले जाओ, मर गया तो क्या करें, ले जाओ। लोगों ने कहा रे भाई, ऐसा निष्ठुर पिता नहीं देखा है।
संतान के प्रति तनिक भी प्रेम नहीं, दया नहीं, कैसा विचित्र है। लोग चले गए और आपने नियम पूरा करके फेंट से करताल खोला। फेंट में करताल बंध रहे थे, फेंट से करताल खोले और हाथ में करताल लेकर, पैर में घुंघरू तो बंधे ही थे पहले से, नाचने लग गए। ऐसा कर सको तो भक्त हो, ऐसा कर सकते हैं हम आप? एकमात्र बेटी की लाश पड़ी हो और बाप नाच रहा हो, कीर्तन कर रहा हो, कर सकते हैं आप? अरे भगति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। ये कायरों का काम नहीं है, ये सूरवीरों का काम। बहुत पक्की छाती करनी पड़ती है भजन करने में। दास का अनुभव। सबसे कठिन काम है पढ़ना, और पढ़ने से भी कई गुना कठिन काम है भजन करना। पढ़ना भी बहुत कठिन है। लोगों को सब तरह की सुविधाएं मिलती, फिर भी लोग नहीं पढ़ते हैं। हम लोग तो पढ़े तो उस समय सुविधा कुछ थी ही नहीं, सुविधा नहीं थी। महाराज जी जहाँ रहते थे वो कमरा ऐसा था, भट्ठी, क्योंकि सामने खुला हुआ छत और सूर्य निकलते ही धूप वहां आना शुरू, और पूरा सूर्य का प्रचंड ताप धूप कमरे पर, ऊपर और उधर ढलते समय भी, और दूसरी तरफ कमरे के रसोई, बड़ी भंडार वाली रसोई। तो ऐसे लगता था कि बिना पंचाग्नि तपे उसमें घुस जाओ तो बस तप जाओ। कूलर नहीं था, आने भी नहीं दिया कूलर। क्यों? बोले ये ग्रंथ हैं, सब सील जाएंगे, कूलर उमस के हवा से सब सील जाएंगे। महाराज जी तमाम पुस्तकालयों में तो कूलर लगा रहता, वहाँ तो नहीं सीलते, यहाँ कैसे सील जाएंगे? तो महाराज जी बोले देखो पंडित जी, ऐसा है कि ज़्यादा तुम्हें चिंता हो रही है तो जितने साधु हैं ना सबको एक एक कूलर लगवाओ। वो तो संभव कहाँ, वो तो संभव ही नहीं था। बोले हमारा इसी में गुजारा हो रहा है। पंखा इतनी गर्म हवा देता था कि लगता था लू लग जाएगी। पंखा बंद करवा के फटी पुरानी चौबंदी, बंडी, 12 बंडी पहनते थे महाराज, उसको पानी में भिजा लेते, ऊपर से डाल लेते, एक बीजना रहता, कभी कभार भी बीच में ऐसे ऐसे हिला लेते। हमसे कहते तुमको ज़्यादा गर्मी लग रही है जेठ में तो जगमोहन में चले जाओ, 10 मिनट वहाँ ठंडक लेके चले आओ। बाहर शौक से नहीं, रात को सोना ही बाहर पड़ता था। क्यों? पंखा है नहीं, कूलर है नहीं, भीतर कमरे में भयंकर उमस, क्या करे? छत पे सोना पड़ेगा। असुविधा में पढ़े हैं, सुविधा में नहीं पढ़े हैं। थैला लटका के 5 किलो का, तोला नहीं हमने, लेकिन खूब वजनदार थैला पुस्तकों का लटका के, और फिर रोज वृंदावन के अंतर्गृही हो जाती थी। यहाँ से ज्ञान गुदरी होते हुए रंग जी के मंदिर को सामने से, कांच वाले मंदिर से घेरते हुए, और फिर जाना रंग लक्ष्मी विद्यालय, रंग लक्ष्मी में पढ़ना, फिर वहाँ से फिर गोविंद देव जी का मंदिर होते हुए, छिपी गली होते हुए सेवा कुंज, धर्म संघ वाले गुरु जी के यहाँ पढ़ना, वहाँ से फिर पैदल पैदल आना, फिर सुदामा कुटी आना। वो आने के बाद फिर 2:30-3 बज जाता था।
10 बजे लगभग चलते थे, 10 सवा 10 बजे, 3 बज जाता था। सारी धूप सारी गर्मी सिर पे निकलती थी। और लौट के आए तो वहाँ 10-20 विद्यार्थी बैठे रहते थे पढ़ने के लिए। हाथ पैर धोए, जल पिया, लघुशंका गए और पारस आता था महाराज जी के, ठाकुर जी के लिए नीचे से। जैसा बनता समूह में वैसा ही आता था, अलग से तो चूल्हा चौका कहाँ। और वो एक पारस आता था, उस पारस में कोई आ गए अतिथि तो वो भी पा गए। तो अब सवेरे जो बाल भोग करके गए थे उसके बाद दोपहर का गायब, नहीं कुछ नहीं। फिर सरघर में चली जाती थी रोटी। सरघर जानते नहीं जानते हैं, साधु में सरघर होता है, रब्यारू नहीं बनती है पुराने स्थानों में। सरघर में वो रोटी, पंगत की बची हुई रोटी, दाल साग, वो सरघर में रख दिया जाता है। प्रसादी भंडार की बची हुई जहाँ रखी जाती है उसको सरघर कहते हैं। तो सरघर की रोटी हम कभी खाते नहीं थे, क्योंकि जब तक पंगत में फेर रहे हैं तब तक तो रसोईया फेर रहे हैं, और सरघर में तो फिर छुआछाई का भेद रहता नहीं था, वो हम लेते नहीं थे। अब सवेरे बाल भोग करके बीत गया, दोपहर में ऐसे ही रह गए, शाम को ऐसे ही रह गए, सवेरे फिर महाराज जी ने बाल भोग कराया तो कराया। कई कई दिन तक दोपहर और शाम का भोजन गायब। तो भीतर गए, देखा कि कुछ है तो 1-2 रोटी खा ली, और नहीं कुछ है तो जल पी लिया, और फिर छत के ऊपर बैठ गए, विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे। 5-5:30 बजे तक पढ़ाए, फिर स्नान किया, फिर संध्योपासन किया, गोपीश्वर गए, फिर खाक चौक गए, आरती स्तुति करा के वहाँ से 1 कटोरी दूध मिलता था, 1 कटोरी दूध लिया, और फिर आकर के फिर जिस दिन में पढ़े हैं उन ग्रंथों को एक बार देख लिया, फिर सो गए। साइकिल भी चलाना आती नहीं, तो दिन भर पैदल घूमना पड़ता था, शरीर ऐसा दुर्बल था। हमें अनुभव है कि पढ़ाई लिखाई बहुत कठिन काम है। अंग्रेजी पढ़ाई लिखाई तो पाश्चात्य पढ़ाई लिखाई है, वो तो सब कंप्यूटर वाली पढ़ाई है, और अब तो खूब सुविधाएं लोग देते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग बहुत धन दे करके विद्यालयों में भेजते पढ़ने के लिए। उसमें भी हमारे वैदिक सनातन संस्कृति के ग्रंथों का अध्ययन ये तपस्या है। अध्ययनम तपः, अध्ययन तपस्या है। आज एक जगह सब चीज पढ़ने की सुविधा हो रही है। इनको पूछो, जय नारायण दास जी को बनारस में रहे ये, गुरुजनों के यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं तो घंटा घंटा भर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और फिर समय पूरा हो गया तो जाओ। ये नहीं कह सकते कि हमारा 1 घंटा बर्बाद चला गया। धर्म संघ वाले गुरुजी को कोई कहता है तब विद्यार्थी के गुरुजी पढ़ाइए, तो गुरुजी फिर कहते थे कि चले जाओ, कभी मत आना यहाँ। क्यों? आज्ञा दे रहे हो, पढ़ाइए, हमें पता नहीं तुम किस लिए आए हो, आज्ञा दे रहे हो। ये अंग्रेजी पढ़ाई नहीं है, ट्यूशन नहीं है ये। दो जगह, 4 जगह, 6 जगह पढ़ना पड़ता था। आज एक जगह सब व्यवस्था हो रही तो भी लोग नहीं पढ़ रहे हैं। मलुक पीठ में व्याकरण पढ़ाने वाले, वेद पढ़ाने वाले सब अलग अलग हैं, सबकी मासिक दक्षिणा दी जा रही है। वहाँ रहने वाले विद्यार्थी फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? बढ़िया बाल भोग कर लिया, राजभोग कर लिया, फिर सो गए, फिर ये यंत्र सबके पास आ गया, मोबाइल वाला, बचा कुचा समय उसमें चला गया। कहाँ से पढ़ेंगे भाई?
सुविधा मिल गई इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, असुविधा में पढ़ाई होती है। अब ध्यान से सुने, अध्ययन से भी कठिन काम है भजन। तो अब एक बात बहुत लक्षण बना लो, सिद्धांत बना लो कि जब सुविधा में अध्ययन संभव नहीं है तो सुविधा में भजन कैसे संभव, ये बताओ। क्योंकि अध्ययन से कठिन काम भजन है, तब भजन में सुविधा कहाँ संभव है। हम लोग सोचते ही रह जाते जीवन में भजन की बात, भजन नहीं कर पाते। स्थानधारी सोचते हैं कि अभी तो स्थान का प्रपंच है, कोई योग्य चेला मिल जाए तो उसको दे दबा के छुट्टी करेंगे, फिर भजन करेंगे। गुफा बना लेंगे, उसमें रह जाएंगे, सफोकेशन हो जाता है इसलिए उसमें एक एसी लगवा लेंगे गुफा में, और बस वातानुकूलित मशीन लग, फिर क्या क्या कहना, ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो जाएंगे, ऐसा बढ़िया ध्यान लग जाएगा भगवान का, क्या कहना। बाहर एक तख्ती लटका दी जाएगी कि शाम को 5 से 6 ही महाराज श्री का दर्शन होता है। लोगों में प्रसिद्धि हो जाएगी, महाराज 23 घंटा भजन करते हैं। वो तो 1 घंटा पता नहीं कैसे आ जाते हैं, बड़ी दया है उनकी, वो आ जाते हैं। ये दंभ हमारे सारे साधन को चौका लगा देता है। बहुत दुख है, हम सब ठगाए जा रहे हैं। एकदम सहज सरल बन जाओ, परेशानी हो झेलो, कोई बात नहीं, तुम्हारा परमार्थ सुधर जाएगा, परमार्थ नहीं बिगड़ेगा। व्यवहार की परेशानी देखकर परमार्थ बिगाड़ना ये बुद्धिमानी नहीं है, ये मूर्खता है। परमार्थ मत बिगाड़ो। तो वो तब होगा जब हरि गुरुदास ने सो साचो, सोई भक्त सही गही एक टेक, फेर उड़ते न टरिए। हाथ में करताल ले लिया है किसने? भक्तराज नरसिंह मेहता ने, और करताल लेकर नाचने लगे। भला भया छूटा जंजाल, सुखनु भजना श्री गोपाल। भला भया छूटा जंजाल, सुखनु भजना श्री गोपाल। हर हर महादेव सभी भक्तों को आप सबका मेरे YouTube चैनल राधिका शरणम में स्वागत है। हमने राजन दास जी महाराज के श्रीमुख से अद्भुत कथा प्रसंग का श्रवण किया, और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।